कोड की हर एक लाइन असल में एक वादा होती है, एक भरोसे का वादा। लेकिन कुछ छोटी छोटी छिपी हुई गलतियां उस वादे को, उस भरोसे को तोड़ सकती हैं। तो चलिए आज वेब सिक्योरिटी की दुनिया में चलते हैं और उन आम गलतियों की कहानी समझते हैं जिनसे हर डेवलपर को बचना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, एक बहुत ही टैलेंटेड और जोशीला डेवलपर जो अपने पहले बड़े वेब एप्लीकेशन को लेकर बेहद एक्साइटेड है। उसका बनाया डिजाइन शानदार था, यूजर इंटरफेस कमाल का था और उसे पूरा यकीन था कि उसका कोड वो तो अभेद्य है, उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसके ऐप को थोड़ी सी भी पॉपुलैरिटी मिली ना, अजीब अजीब सी शिकायतें आने लगी। कोई कह रहा था कि उससे वो डेटा दिख रहा है जो नहीं दिखना चाहिए, कहीं डेटा करप्ट हो रहा था, तो कहीं से अजीबोगरीब लॉगिन्स हो रहे थे। अर्जुन पूरी तरह से परेशान और कंफ्यूज था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और तभी उसकी कहानी में एंट्री होती है मीरा की, जो एक जानी मानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थी। उन्होंने अर्जुन की परेशानी देखकर बस मुस्कुराया और कहा, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है अर्जुन। चलो हैकर्स की सबसे पसंदीदा किताब, उनकी प्लेबुक को जरा समझते हैं। और ये कहकर उन्होंने खोला OWASP टॉप 10 का डॉक्यूमेंट। मीरा ने उसे तसल्ली दी, कहा कि देखो, OWASP टॉप 10 कोई डराने वाली चीज नहीं है। असल में ये तो एक नक्शा है, उन खतरों का नक्शा जिन्हें हम पहले से जानकर, पहले से समझकर आसानी से रोक सकते हैं। ये वो गलतियां हैं जो लगभग हर डेवलपर अपने करियर में कभी न कभी करता है। मीरा ने बात आगे बढ़ाई। उन्होंने बताया कि हैकर्स के लिए सिस्टम में घुसने के लिए कुछ दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। OWASP टॉप 10 के पहले 5 पॉइंट्स वही सबसे कॉमन दरवाजे हैं। तो चलिए लिस्ट के पहले आधे हिस्से पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि अर्जुन से आखिर चूक कहाँ हुई। और ये है सबसे बड़ा विलन, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। मतलब यूजर्स का उन चीजों को देख पाना जिन्हें देखने की उन्हें इजाजत नहीं है। मीरा ने एक बहुत सिंपल सा उदाहरण दिया। सोचो कोई बस URL में /प्रोफाइल को बदलकर /admin लिख दे और सारा का सारा एडमिन डेटा उसके सामने आ जाए। अर्जुन को ये सुनते ही अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने भी तो सारा एक्सेस कंट्रोल फ्रंट एंड पर ही छोड़ रखा था। दूसरी बड़ी गलती है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। ये वो छोटी सी लापरवाही है जो एक बहुत बड़ा सुरक्षा का छेद बन जाती है। मीरा ने बताया कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स को वैसे ही छोड़ देना या क्लाउड सेटिंग्स को पब्लिक रखना, ये सब हैकर्स के लिए एक खुले निमंत्रण जैसा है। ये सुनते ही अर्जुन को अपने वो टेस्ट सर्वर्स याद आ गए, जिनके पासवर्ड्स उसने कभी बदले ही नहीं थे। अगली चीज, सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन फेलियर्स। देखिए, बात सिर्फ हमारे लिखे हुए कोड की नहीं है, बात हर उस पैकेज, हर उस लाइब्रेरी की है जिस पर हम भरोसा करते हैं। और ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। एक डेवलपर एक भरोसेमंद लाइब्रेरी इस्तेमाल करता है, फिर कोई हैकर उस लाइब्रेरी में एक खतरनाक अपडेट डाल देता है और हमारा ऐप वो तो ऑटोमेटिकली उस अपडेट को इंस्टॉल कर लेता है। बस हो गया काम, पूरी की पूरी एप्लीकेशन अब कॉम्प्रोमाइज्ड है। फिर आते हैं क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि MD5 जैसे पुराने कमजोर हैशिंग तरीके और Argon2 जैसे नए मजबूत तरीकों में क्या फर्क है। एक को क्रैक करना बच्चों का खेल है, तो दूसरा यूजर के पासवर्ड को वाकई में सुरक्षित रखता है। अर्जुन को याद आया कि उसने भी तो कभी आसानी के लिए MD5 का इस्तेमाल किया था। और ये रहा एक क्लासिक, पुराना लेकिन आज भी उतना ही खतरनाक दुश्मन, इंजेक्शन अटैक। सोचिए, एक हमलावर सिर्फ एक सर्च बॉक्स जैसे सिंपल से फॉर्म में कुछ खतरनाक कोड डालकर पूरे डेटाबेस को कंट्रोल कर ले या उसे डिलीट ही कर दे। ये अक्सर तब होता है जब थोड़ा समय बचाने के चक्कर में इनपुट वैलिडेशन को नजरअंदाज कर दिया जाता है। चलिए अब लिस्ट के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो खतरे हैं वो थोड़े और गहरे हैं और भी छिपे हुए। ये उतने साफ साफ नहीं दिखते, लेकिन उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इनसिक्योर डिजाइन यानी असुरक्षित डिजाइन। मीरा ने एक फिनटेक ऐप का किस्सा सुनाया जिसका डिजाइन इतना परफेक्ट लगता था, लेकिन उसमें थ्रेड मॉडलिंग की ही नहीं गई थी। नतीजा, एक छोटी सी डिजाइन की खामी की वजह से हैकर्स पेमेंट की रकम को बदल पा रहे थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने भी तो अपने डिजाइन में कितनी सारी चीजें बस मानकर चल ली थी, बिना सोचे समझे। ऑथेंटिकेशन फेलियर्स, इसका सीधा सीधा मतलब है अकाउंट्स का हैक हो जाना। अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, पासवर्ड पॉलिसीज कमजोर हैं या सेशन मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा, तो आप हैकर्स को खुली दावत दे रहे हैं। अर्जुन को यह सुनकर शर्मिंदगी हुई। उसे अपना वो टेस्ट पासवर्ड 12345 6 याद आ गया जो उसने सिस्टम में ऐसे ही छोड़ दिया था।
अच्छा, एक सवाल है। क्या होगा अगर कोड तो एकदम सुरक्षित हो, लेकिन डिप्लॉयमेंट के बाद कोई उसमें हेरफेर कर दे? यही है सॉफ्टवेयर और डेटा इंटेग्रिटी फेलियर। जब अपडेट्स को डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई नहीं किया जाता, तो ये बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। मीरा की ये लाइन इस प्रॉब्लम को एकदम सही तरीके से बयां करती है। लॉगिंग और अलर्टिंग फेलियर्स का मतलब है बिना डैशबोर्ड के कार चलाना। एक कंपनी को तो ये पता करने में 6 महीने लग गए कि वो हैक हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स को मॉनिटर ही नहीं कर रहे थे। अर्जुन ने सोचा, उसके पास लॉग्स तो हैं, पर क्या उनसे कोई मतलब के अलर्ट्स भी आते हैं? शायद नहीं। और अब 2025 की लिस्ट का एक नया खतरा, असाधारण परिस्थितियों का गलत प्रबंधन। ये तब होता है जब सिस्टम में कोई एरर आए और ऐप अचानक से सिक्योरिटी चेक्स को ही बाईपास कर दे। अर्जुन को फौरन अपना वो टेम्पररी बाईपास याद आ गया जो उसने एक बार सर्विस क्रैश होने पर लगाया था। तो इन सारे खतरों को समझने के बाद अर्जुन के लिए ये सिर्फ गलतियों को जानने का समय नहीं था। अब वक्त था एक स्थायी समाधान अपनाने का, एक नई सोच, एक नई मानसिकता की ओर बढ़ने का। और यही था मीरा का सबसे बड़ा सबक। सुरक्षा कोई फीचर नहीं है जिसे आखिर में जोड़ दिया, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये तो एक आदत है, एक सोच है, और सबसे बढ़कर एक जिम्मेदारी है जो डेवलपमेंट प्रोसेस के शुरू से ही साथ चलती है। उस दिन के बाद अर्जुन का अपने काम को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब वो अपने एप्लीकेशन को सिर्फ कोड के टुकड़ों की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखता था। एक ऐसा सिस्टम जिसे उन खतरों से बचाना था जिनका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है और जिन्हें रोका भी जा सकता है। और यहीं पर आकर ये कहानी हम सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, क्या वो सिर्फ कुछ धारणाओं पर टिका है, या फिर उसे सच में एक मजबूत किला बनाने के इरादे से बनाया जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर डेवलपर को सोचना चाहिए।